चलिए आइए, अगला टॉपिक है आपका परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग। एकदम सीधा से बैठिए, ठीक है। चलिए, तो परजीवी के कारण होने वाली बीमारी यानी परजीवी के कारण होने वाले कौन कौन से रोग हैं, प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से रोग हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए, परजीवी में क्या पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। परजीवी से होने वाली सिर्फ रोग पढ़ेंगे, उससे प्रभावित अंग पढ़ेंगे, परजीवी का नाम पढ़ेंगे कि किस परजीवी के कारण होता है, और वाहक मच्छर क्या है यानी कौन से मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो चलिए, पहला रोग है मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है कि ठंड के साथ बुखार आता है, जिसमें ठंड लगने लगता है व्यक्ति को और बुखार आ जाता है, उसी को मलेरिया कहते हैं। तो मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया हमारे आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है, आरबीसी को और तिल्ली को प्रभावित करता है। और याद रखिए कि मलेरिया परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, जो कि आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है। और मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, परजीवी का नाम भी पूछा गया है कई बार एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम में, परजीवी का नाम देखने को मिला है। तो मलेरिया किस परजीवी के कारण होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और कौन से मच्छर के काटने से होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एग्जाम में कई बार आप क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया किस अंग को प्रभावित करेगा, आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करेगा, और प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी के कारण होता है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। चलिए, दूसरा है पायरिया। मलेरिया देखिए एक जैसा नाम लग रहा है, यानी परजीवी के कारण होता है। पायरिया परजीवी के कारण होगा। पायरिया किस अंग को प्रभावित करेगा, हमारे मसूड़ों को प्रभावित करेगा। पायरिया में क्या होता है, पायरिया विटामिन सी की कमी इसके कारण होने लगता है, जो कि मसूड़ों को प्रभावित करेगा। मसूड़े फूल जाती है और खून भी आने लगता है मसूड़ों से, यही लक्षण है पायरिया का। तो पायरिया में क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून आने लगता है, उसी को हम पायरिया कहते हैं। पायरिया किसको प्रभावित करता है, तो मसूड़ों को प्रभावित करता है। और पायरिया किस परजीवी के कारण होता है, तो एंट अमीबा जिंजेबेलिस। दांतों और मसूड़ों में जंग की तरह लग जाता है, दांतों और मसूड़ों में जब पायरिया हो जाता है तो एक जंग की तरह दिखने लगता है। जंग जैसे जंग लग जाता है लोहे में, उसी तरह दांत में भी जंग लग जाता है, तो उसी को हम पायरिया कहते हैं। और उसी के नाम पे परजीवी है जिंजेबेलिस, यानी जंग लग जाता है, जिंजेबेलिस यानी एंट अमीबा जिंजेबेलिस यानी दांत जंजर हो जाता है, जंजर हो जाएगा, जंग लग जाएगा दांत में एक तरह से। तो पायरिया परजीवी के कारण होगा, कौन सा परजीवी, तो एंट अमीबा जिंजेबेलिस। पायरिया एंट अमीबा जिंजेबेलिस के कारण पायरिया होगा, जो कि मसूड़ों को प्रभावित करेगा। और इसमें तो मच्छर से होगा नहीं, इसलिए। अच्छा, अगला है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी में क्या होता है कि बहुत नींद आता है और नींद के साथ साथ बुखार भी आता है, तो उसी को हम सोने की बीमारी कहते हैं। सोने की बीमारी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। और ट्रिपैनोसोमा, देखिए सोमा सोता है आदमी, सोमा सोता है, तो ट्रिपैनोसोमा के कारण सोने की बीमारी होता है। ट्रिपैनोसोमा एक परजीवी का नाम है, जो कि जिसके कारण सोने की बीमारी होता है। और वाहक इसका क्या है, तो सीसी मक्खी। पूछा जाएगा सोने की बीमारी किस मक्खी के यानी किस मच्छर के काटने से होगा, सीसी मक्खी। उसका वाहक क्या है, सोने की बीमारी का वाहक है सीसी मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होगा, तो सोने की बीमारी होगा। सोने की बीमारी किस अंग को प्रभावित करेगा, मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। और सोने की बीमारी किस परजीवी के कारण होगा, तो ट्रिपैनोसोमा के कारण होगा, ट्रिपैनोसोमा के कारण। चलिए, नेक्स्ट है पेचिस।
पेचिस में क्या होता है, उल्टी दस्त आने लगता है, कभी कभी खून के साथ भी उल्टी होने लगता है, दस्त होने लगता है, उसी को हम पेचिस कहते हैं। पेचिस हमारे आंत को प्रभावित करता है और पेचिस जो है एक परजीवी द्वारा होने वाली बीमारी है। पेचिस परजीवी, पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका देखिए, एंट अमीबा जिंजिबेलिस के कारण पायरिया होगा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहेगा तो पेचिस होगा। हिस्टोलिटिका के कारण पेचिस होगा और जिंजिबेलिस के कारण पायरिया होगा, यानी दांतों में जंग लग जाएगा, जिंजिबेलिस हो जाएगा। चलिए, यानी और पेचिस हिस्टोलिटिका के कारण होगा। तो पेचिस किस परजीवी के कारण होगा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होगा, जो कि हमारे आंत को प्रभावित करेगा। पेचिस में खून एवं श्लेष्मा के साथ दस्त होता है। चलिए, अच्छा, पेचिस किसको प्रभावित करेगा, आंत को प्रभावित करेगा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के परजीवी के कारण होगा। चलिए, अगला है काला जार। काला जार, काला जार जो है किस अंग को प्रभावित करता है, काला जार जो है, काला जार हमारे अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है और किस परजीवी के कारण होता है, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोनाबानी, लिस्मेनिया डोनाबानी नाम का एक परजीवी होता है। लिस्मेनिया डोनाबानी नाम का एक परजीवी होता है जिसके कारण काला जार होता है। लिस्मेनिया डोनाबानी नाम का एक परजीवी होता है जिसके कारण काला जार होता है और काला जार जो है हमारे अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है और काला जार जो है हमारे अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है लिस्मेनिया डोनाबानी नाम के परजीवी के कारण होता है, जो कि जिसका वाहक अगर पूछा जाए तो बालू मक्खी, बालू मक्खी जो है वाहक होता है काला जार का। तो काला जार किस परजीवी के कारण होगा, तो लिस्मेनिया डोनाबानी के कारण होगा। उसका वाहक क्या है, तो बालू मक्खी। किस अंग को प्रभावित करेगा, अस्थि मज्जा को प्रभावित करेगा काला जार। चलिए, तो मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया जान गया। तो मलेरिया किस अंग को प्रभावित करेगा, अरबीसी तिल्ली को। मलेरिया का वाहक क्या है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। और मलेरिया किस परजीवी के कारण होगा, प्लाज्मोडियम के कारण होगा। पायरिया, पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करेगा और एंट अमीबा जिंजिबेलिस के कारण होगा। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ट्रिपैनोसोमा नाम के परजीवी के कारण होता है और सीसी मक्खी के काटने से होता है। चलिए, इसका वाहक, सोने की बीमारी का वाहक क्या हो जाएगा, सीसी मक्खी, और मलेरिया का वाहक क्या हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज। चलिए, पेचिस, पेचिस हमारे आंत को प्रभावित करता है और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के परजीवी के कारण, हिस्टोलिटिका के नाम के परजीवी के कारण पेचिस होता है। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। काला जार, काला जार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, काला जार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है और लिस्मेनिया डोनाबानी नाम के परजीवी के कारण होता है। काला जार लिस्मेनिया डोनाबानी नाम के परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक है बालू मक्खी। काला जार का वाहक है बालू मक्खी। आपसे यही गुजारिश है कि इस टॉपिक को ट्रिक से याद करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, एकदम डिटेल में पढ़ें, 4-5 बार देखें वीडियो को, आपको एकदम याद हो जाएगा। और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। सो आपसे गुजारिश है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।